कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। जो राम काज के लिए हमेशा अपना तन मन धन न्यौछावर करते हैं, ऐसे हनुमान जी। फिर मुझे सुंदरकांड की 2 लाइन और याद आई। हनुमान ते ही परसा, कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज की नेह बिनु, मोहि कहा विश्राम। यह हनुमान जी का गुण है। पर क्या ये गुण प्रधानमंत्री जी का नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहे 14 साल, 8 साल से इस देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या एक दिन भी उन्होंने छुट्टी मनाई? जो हनुमान जी का गुण है राम सेवा का, वही गुण प्रधानमंत्री जी का है राष्ट्र सेवा का। राष्ट्र सेवा ही राम सेवा है, राम सेवा ही राष्ट्र सेवा है। इसलिए मां ने कहा था कोई योग्य व्यक्ति ही इसका अनावरण करेगा, और इसका अनावरण करने के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इस मूर्ति का अनावरण करें और हम सबको सौभाग्य दें कि हम उनके अच्छे तरीके से दर्शन करें। आदरणीय महामंत्री प्रधानमंत्री जी। दोनों हाथ ऊपर बंद करके जरा तालियां बजाना चाहिए। और अब आप ही अपनी तालियों से देश के नहीं, अगर दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाकर स्वागत करिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं बहुत ज्यादा समय लूंगा नहीं। सबसे पहले बापू केशवानंद बापू जी की तपस्थली पर माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं। आप भी एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक सांसद श्री विनोद भाई को। विनोद भाई आए और स्वागत भाषण दे। तालियां बजाकर विनोद भाई का भी स्वागत करें। खोखरा हनुमान हरिधामना प्रांगण में पूज्य गुरु सिद्ध अवतार पूज्य श्री केशवानंद बापूनी तपस्वी अने चैतन्य भूमि आ अवसरे व्यासपीठ पर विराजमान अनंत श्री विभूषित 1008 महामंडलेश्वर श्री श्री पूज्य मां कंकेश्वर देवी जी ना चरणों में कोटि कोटि वंदन। अने आ राम कथानी अंदर अने हनुमानजी महाराजनी मूर्तिना अनावरण प्रसंगे अपनी साथे वर्च्युअली जोड़ाયેલ अपना सौनु गुजरातीओनु गौरव भारत माताना लाल अने विश्वना सौथी लोकप्रिय नेता एवा आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी साहेबनु हूँ मोरबीनी जनता वती एमनो आवकार करूं छूं, एमनु स्वागत करूं छूं, एमने अभिनंदन करूं छूं। कारण के आपणे सौ जाणीए छीए के मोरबीनी ए दुखनी घड़ी होय होनारतनी, मोरबीनी ए वर्तमान समयनी अंदर चालती सुखनी घड़ी होय
આદરણીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ એ આપણી સાથે સતત આપણા સુખ અને દુઃખની સાથે મોરબીની જનતા સાથે જોડાયેલા છે. પૂજ્ય મંચ ઉપર ઉપસ્થિત પૂજ્યવર મુક્તાનંદ બાપુજી, પૂજ્ય ઇન્દ્રભારતી બાપુજી, પૂજ્ય દુર્ગાદાસજી બાપુજી અને આપણી વચ્ચે મુખ્ય મહેમાન શ્રી ભારત સરકારના સિનિયર મંત્રી શ્રી કૃષિ પ્રધાન આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમરજી, અમારા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી શ્રી આદરણીય શ્રી કૈલાસ વિજયવર્ગીયજી, આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત આપણા વિધાનસભાના અધ્યક્ષ આદરણીય શ્રી નીમાબેન આચાર્યજી, નરેન્દ્રસિંહ તોમરજી, સાંસદ શ્રી મોહનભાઈ કુનરિયા, આદરણીય શ્રી દુર્લભજીભાઈ, આદરણીય શ્રી કાંતિભાઈ અમૃતિયા, ઉપસ્થિત આ કથાના મુખ્ય યજમાન શ્રી ભાઈ શ્રી અજયભાઈ, આદરણીય જયંતિભાઈ કવાડિયા, મંચ ઉપર બિરાજમાન સર્વે શ્રી દુર્લભજીભાઈ, આપણા સંતગણને નમન. મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત સર્વે આ કથાના મોરબીની ધર્મ પ્રેમી સૌ જનતાને પણ મારા વંદન. અજયભાઈ આપણી સાથે આદરણીય શ્રી હમણાં જ મોદી સાહેબ આપણને આજના પ્રસંગને ઉદ્બોધન કરશે, પણ આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આ એક પૂજ્ય કેશવાનંદ બાપુની એક તપસ્વી અને ચૈત્ય ભૂમિ છે અને પૂજ્યના નેતૃત્વમાં સતત ને સતત અહીંયા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે જે રીતે આપણા દેશના પ્રધાનમંત્રી શ્રી આદરણીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં વિકાસની સાથે સાથે દેશની અંદર ધર્મની વિરાસતની જાળવણી અને જીર્ણોદ્ધાર થઈ રહ્યો છે. એ જ રીતે આ મોરબી જિલ્લાની અંદર પણ માના સાનિધ્યમાં આ જગ્યા ઉપર ભગવાન દ્વારકાધીશ, ભગવાન રામ દરબારનું શિવાલય, માં દુર્ગાનું મંદિર, ખોખરા હનુમાનજી મહારાજની મૂર્તિ અને એક રમણીય અને ધાર્મિક સ્થળ બનવા જઈ રહ્યું છે. અહીંયા અનેક દાતાશ્રીઓના સહયોગથી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ગૌશાળા પણ ચાલી રહી છે. અહીંયા ઋષિ કુમારો સંસ્કૃત પાઠશાળા અને વેદ ધામ પણ ભવ્ય તો ભવ્ય બન્યું છે. આવી ભવ્ય પવિત્ર ભૂમિ આ સૌરાષ્ટ્રની આ મોરબી જિલ્લાની અંદર માના સાનિધ્યમાં આપણને મળી છે, ત્યારે આપણે માને કોટી કોટી વંદન કરીએ. અને આજે જ્યારે પ્રત્યક્ષ રીતે આપણી સાથે વર્ચ્યુઅલી રીતે જ્યારે દેશના પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ આપણને ઉદ્બોધન કરવાના છે, હું ફરી એકવાર આપ સૌ વતી એમને આવકારું છું, એમને વંદન કરું છું, એમને અભિનંદન કરું છું. અસ્તુ. ભારત માતા કી જય. धन्यवाद विनोद भाई. अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा अग्नि अखाड़े की प्रथम महिला महामंडलेश्वर परम पूज्य माँ के चरणों में कि वे हम सबको आशीर्वाद दे. परम पूज्य माँ कनकेश्वरी देवी जी, तालियां बजाकर आमंत्रित करिए. श्री खोखरा हनुमान अरहर धाम के प्रांगण में 108 फीट गुजरात की प्रथम ऊंची जो हनुमान जी महाराज की प्रतिमा बनी है, इसके अनावरण के उपलक्ष्य में आयोजित राम कथा में मंच पर विद्यमान सभी संतगण, सभी राजकीय महानुभाव, अभी विनोद जी ने सभी के नाम बता दिए हैं, और जिस परिवार के द्वारा, जिनके संस्कारों के द्वारा ये भव्य प्रतिमा यहाँ पर बनी है, ऐसे
निखिल जी, नंदा जी का पूरा परिवार एवं आप सभी श्रोताजनों, विशेष रूप से यहाँ पर जो हमारे बीच में उपस्थित हैं ऐसे भारत के प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, ये स्थान मेरे सदगुरु का प्रिय स्थान है, उनकी साधना भूमि है, उनकी भजन भूमि है। बाल स्वरूप में यहाँ पर हनुमान जी महाराज विराजित थे और आज कनक भूधराकार शरीरा बन करके 108 फीट ऊंची प्रतिमा का यहाँ पर निर्माण हुआ है। गुजरात के ये प्रथम है, लेकिन इस मूर्ति के अंदर कम से कम 8 अरब राम नाम को स्थापित किया है। उस रूप में भारत की ये प्रथम प्रतिमा है। हम चाहते थे कि जितनी भव्य ये प्रतिमा बनी है उतना भव्य इसका अनावरण भी होना चाहिए। और जब कैलाश ने बताया कि शायद इसके अनावरण में प्रधानमंत्री जी भी आ सकते हैं, और जैसे ही बताया और हमने इस बात को अच्छे से पकड़ लिया कि ऐसा भी होना चाहिए, नहीं ऐसा ही होना। और हनुमान जी की कृपा से सारे काम सिद्ध होते ही हैं, और गुरु महाराज की कृपा से आज ये होने जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस भव्य मूर्ति का यहाँ पर अनावरण होने जा रहा है। जो व्यक्ति राजनीति में होता है तो अक्सर हम सबका अनुभव ऐसा था कि उसकी अध्यात्म की सूझबूझ कुछ उतनी ज्यादा नहीं होती, और जो लोग अध्यात्म के होते हैं उसमें राजनीति की कुछ सूझ समझ नहीं होती है, बहुत कम होती है। लेकिन ये भारत का सौभाग्य है कि भारत को ऐसा नेतृत्व प्राप्त हुआ है कि जिसमें राज भी है और योग भी है। और हनुमान जी की प्रतिमा का जब अनावरण करना है तो ऐसे राजयोगी के द्वारा ही होना चाहिए, और हम सबका ये सौभाग्य है कि हमको ऐसे प्रधानमंत्री प्राप्त है। तो आज ये परिसर ही नहीं, मोरबी ही नहीं, पूरा गुजरात इस बात को लेकर के गौरवान्वित है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ये कार्य होने जा रहा है। इस अवसर पर मैं गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करूं कि जब देश और दुनिया महामारी और युद्ध जैसे घोर संकटों से ये धरा जब गुजर रही है, और ऐसे कठिन काल में भारत का नेतृत्व ऐसे राजयोगियों के हाथों में रहे और भारत रहे, सुरक्षित रहे। जय गिरनार। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। धन्यवाद मातेश्वरी जी। मुझे याद आ रहा है मैं प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करूं अनावरण के लिए, उसके पहले एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब इस प्रतिमा पूर्ण हो गई तो मैंने मां से कहा कि इसका अनावरण किससे करवाना है, तो उन्होंने कहा कोई भी योग्य व्यक्ति ही करेगा। फिर मैंने पूछा कि इसका अनावरण किससे करवाना है, पहले बात करना पड़ेगी। बोले कोई योग्य व्यक्ति ही करेगा। मैं समझ नहीं पाया कि संतों की इस बात के पीछे क्या राज छुपा हुआ है। पहले मुझे कल्पना नहीं थी कि प्रधानमंत्री जी करने वाले, मैं समझ रहा था कोई शंकराचार्य या कोई बड़े संत आके करेंगे, पर मां के शब्दों में कुछ न कुछ छुपा हुआ था। और ये छुपा हुआ क्या था
जब प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृति प्रदान की तो मुझे हनुमान चालीसा की वो 2 लाइन और सुंदरकांड की 2 लाइन याद आ गई कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। जो राम काज के लिए हमेशा अपना तन मन धन न्यौछावर करते हैं, ऐसे हनुमान जी। फिर मुझे सुंदरकांड की 2 लाइन और याद आई, हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज की नेह बिनु मोहि कहा विश्राम। यह हनुमान जी का गुण है, पर क्या ये गुण प्रधानमंत्री जी का नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहे 14 साल, 8 साल से इस देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या एक दिन भी उन्होंने छुट्टी मनाई? जो हनुमान जी का गुण है राम सेवा का, वही गुण प्रधानमंत्री जी का है राष्ट्र सेवा का। राष्ट्र सेवा ही राम सेवा है, राम सेवा ही राष्ट्र सेवा है। इसलिए मां ने कहा था कोई योग्य व्यक्ति ही इसका अनावरण करेगा, और इसका अनावरण करने के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इस मूर्ति का अनावरण करें और हम सबको सौभाग्य दें कि हम उनके अच्छे तरीके से दर्शन करें। आदरणीय महामंत्री प्रधानमंत्री जी। दोनों हाथ ऊपर बंद करके जरा तालियां बजाना चाहिए। और अब आप ही अपनी तालियों से देश के नहीं